चलिए, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं एक पोल करवा रहा हूं, प्लीज इसमें अपना क्या आप अपने माता पिता के साथ ये वीडियो देख रहे हैं, एक पोल कर दीजिए। और बेटा ईमानदारी से ही देना है जवाब, ठीक है? ईमानदारी से ही ये जवाब देना, ठीक है? क्या आप अपने माता पिता के साथ ये वीडियो देख रहे हैं? इस पर यस और नो का एक पोल कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितनी मेरी बातें मानते हो, ठीक है? और फिर मुझसे फिर वो उम्मीद कर लेना, आप मुझसे सिलेक्शन की उम्मीद करते हो, मैं सिलेक्शन दूंगा क्योंकि आपने मेरी बात मानी, ठीक है? तो अब देखिए बच्चों, एसएससी जीडी 2022, ये सब लोग इस बात को नोट कर लेना कॉपी में, ये बात भूल जाओगे नहीं आप निश्चित तौर पर। ये नोट कर लेना, दो मुख्य बातें हैं। 10 जनवरी 2023 का मॉक टेस्ट अवश्य देना है। ये शाम में हम एक मॉक टेस्ट लेंगे बच्चों। एसएससी की सीधी है टेढ़ी है, सबसे ज्यादा नजर जीडी के पेपर में हमारे ऊपर है, इस चैनल के ऊपर है। एनालिसिस के लिए पूरी तरह से मना किया हुआ है, तुरंत नोटिस वो पकड़ा देंगे, ठीक है? उस नोटिस को भुगतते रहेंगे, उसमें क्या आएगा क्या नहीं वो आगे की बात है। इसलिए एनालिसिस नाम से हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि आप अपने बच्चे हो तो आपको ये बातें जाननी जरूरी है। आपके सिलेक्शन के लिए अंत तक आपके साथ खड़ा हूं, इस वजह से ये रिस्क भी ले रहा हूं। 10 जनवरी 2023 का जो आपको मैं मॉक टेस्ट दूंगा ना, वो टेस्ट होगा जो भी 10 जनवरी को जिस पैटर्न पर जिस लेवल का, अब संख्या तो एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी मैथ्स की रीजनिंग की, लेकिन ये पता होगा मैथ्स के प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, इन इन टॉपिक से आए हैं। कि एक ऐसा आया, बच्चे से लैंग्वेज पूछ ली, क्वेश्चन हम बना लेंगे, संख्या वंख्या हम बना लेते हैं। रीजनिंग का पूछ लिया, पूरा वही पैटर्न, जो भी चारों शिफ्ट, 10 तारीख को 4 शिफ्ट है, चारों शिफ्ट से जो निचोड़ निकल के आएगा, मैथ्स का आए, रीजनिंग का आए, किसी का भी आए, हिंदी का आए, सारा पेपर वही मिलने वाला है 10 तारीख को आपको शाम को। इस टेस्ट को हर एक बच्चे को देना है जो भी आरडब्ल्यूए पर पढ़ा हो, इस बात को फैला देना, ठीक है? इससे ही मैं आपकी कट ऑफ बता दूंगा उस दिन, कि आपके इस पेपर की कट ऑफ 10 तारीख वाला नहीं, एसएससी जीडी की ओवरऑल कट ऑफ इतनी चली जाएगी। इस एनालिसिस से आपको मैं उस दिन बता दूंगा कि आपका कितना स्कोर काफी है इस 45,000 वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए, और किन लोगों को अपनी फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी कितने पर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। देखिए यस बच्चे कह रहा है, कितने लोग अपने माँ बाप के साथ ये वीडियो देख रहे हैं? 10,815 लोगों ने वोटिंग की है, यस सिर्फ 18% लोगों ने किया है। तो आप बोलो, आप कहते हो सर हम आपकी हर बात मानेंगे, क्या आपने मानी है? 82%। पर मैं खुश हूं कि आपने ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है? तो 81%, 82% कह रहे हैं सर नहीं देख रहे। तो भाई तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा कैसे? उनका डंडा ही आपका स्कोर बढ़ाएगा, चाहे वो आपसे कुछ भी ना कहें, फिर भी आप पर एक प्रेशर रहेगा साइकोलॉजिकल। मेरी स्थिति मेरे मम्मी पापा को भी पता चल रही है, मेहनत कर लूं थोड़ी। हर बार ये प्रेशर रहेगा, बेटा मैं तो एक वीडियो बनाऊंगा, इस टाइम तो आपको ऐसा लगेगा जब मैं 10-15 मिनट बोल रहा हूँ कि यार बहुत पढ़ूंगा मैं, लेकिन वो पूरे हफ्ते का जो प्रेशर है वो माता पिता के साथ ये वीडियो देखने से ही बनेगा, ठीक है? अगले हफ्ते आऊंगा, 10-15 मिनट फिर मोटिवेट करूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन तो फिर चाहिए अगले दिन आपको, वो मिलेगा माता पिता से, क्योंकि जिसको आप रोज देख रहे हो। अब ये बात आप मानो या ना मानो, अगर आपका स्कोर बढ़ाना है आपको रेगुलरली, तो माता पिता के साथ ये एनालिसिस देखा करो। मैं बताऊंगा आप कहां चल रहे हो, उनको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, ये बहुत अच्छा तरीका निकाला था मैंने आपके स्कोर को बढ़ाने का, बट आपको बढ़ाना थोड़ी अपना स्कोर। चलिए, माता पिता भाई बहन जो भी गार्जियन है आपके घर में, जो आपकी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, उनके साथ बोला था 10 जनवरी के बाद जो भी, सुन लो ये बात भी, एक और घोषणा कर रहा हूं, एसएससी जीडी का एनालिसिस नहीं कराएंगे। पर ध्यान से सुन लो, एसएसजीडी का एनालिसिस करा नहीं सकते क्योंकि एसएससी ने मना किया हुआ है, और सबसे ऊपर जीडी में ये चैनल है, सबको पता है आपको, ठीक है? तो एसएससी पूरा ध्यान लगा के बैठी है। तो हम क्या करेंगे,
ये वीडियो मत भेज देना एसएससी वालों को। हम क्या करेंगे कि एसएससी जितने भी पेपर हुए हैं ना बच्चों, जो भी पेपर होगा, अब जो हम उसमें मैथ्स का सेट कराएंगे, जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे आपके लिए, जैसे आप ये चल रहे थे दिन में, मैथ्स का राहुल सर करा रहे होंगे, रीजनिंग का राहुल शर्मा सर या संदीप सर करा रहे होंगे, हिंदी का नीरज सर फिर लेके आएंगे, तो आप समझ जाना ये पेपर आ रहा है ऐसा। हम कहेंगे उसको प्रैक्टिस सेट। और 10 तारीख के बाद प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कुछ दिन ही चलाएंगे इनको, 5-6 दिन बस, नहीं तो पता ही चल जाएगी क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बातों का ध्यान रखना, इसको बस वीडियो को बच्चों तक ही रखना और ज्यादा आगे पीछे मत करना, वरना तो फिर हम ये काम नहीं करा पाएंगे आपके लिए। देखिए बच्चों, 1/1/2023 का आज डेट है। इसको आज कैसा पेपर आया है आपका? थोड़े से बच्चे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आज, तभी इतने ज्यादा लाइव है। आज मुझे लग रहा है पेपर अच्छा हुआ है आपके लाइव की संख्या देख करके। मैथ्स हुआ है इजी टू मॉडरेट। आज 17 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। एक अच्छा बच्चा जो कर सकता है इसमें वो 17 क्वेश्चन। लेकिन आज का पेपर मुझे जो पर्सनली बच्चों ने बताया, वो कह रहे हैं सर लेंदी था, कैलकुलेशन लंबी थी मैथ्स में, और टाइम कम पड़ा आज के पेपर में। ये पता नहीं आपको पड़ा या नहीं, लेकिन जिस बच्चे के पिछले पेपर में 116-17 नंबर आए थे, मैं ऐसे 2-3 बच्चों से बात करके आया हूं, सबने ये शिकायत की है। पेपर आसान है पिछले से, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम शॉर्ट रहे। अब आपको क्या पड़ा वो मुझे नहीं पता। ठीक है बच्चों, रीजनिंग इजी रही है बेटा। टाइम शॉर्ट पता है कैसे पड़ता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे रीजनिंग के थोड़े से टफ क्वेश्चन, आप रीजनिंग सबसे पहले करते हो, जिसको टाइम शॉर्ट कर रहा है वो पढ़ रहा है, वो रीजनिंग ही सबसे पहले करे, याद रखना। फिर हिंदी करे, फिर जीएस करे, और लास्ट में मैथ करे, जिसको टाइम शॉर्ट पड़ता है। अगर इस क्रम में करने पर भी टाइम शॉर्ट पड़ रहा है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, और ये हुआ होगा पहले 4-5 क्वेश्चनों में 2-3 या पूरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं रीजनिंग में जो टाइम टेकिंग रहे हो। अगर उनमें आपको टाइम लगा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पेपर में टाइम कम पड़ने वाला है। तो बेटा उन 4-5 से उलझना नहीं है आपको। अगर आपको लगे एक झटके में ही ये समझ में आ गया तो कर देना, नहीं आया तो गोले कर देना। गोला उसमें कर नहीं सकते, आपको जो रफ सीट मिला उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लेना, या मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है वो यूज कर। आपके पास कई सारे ऑप्शन। बढ़ जाना आगे। जो शुरुआत में जो बेटा ये एसएससी करती है, जानबूझ के करती है, 1 घंटे के पेपर में जरूर करेगी कि वो शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन ऐसे डालेगी बच्चे का टाइम खराब हो जाए। टाइम खराब हो जाए, पीछे लड्डू क्वेश्चन है, शुरुआत में डाल दिया, टाइम खराब करना है बच्चे का, कर दिया पूरा बच्चे का बैलेंस खराब। पहले पेपर होता था 1.5 घंटे का, बच्चा बैलेंस बना लेता था, संभल जाने का टाइम था। 1 घंटे के पेपर में संभलने का टाइम ही नहीं होता। समझ रहे हो आप? अगर आपने थोड़ा सा मोमेंटम अपना खराब कर दिया शुरू में ही, आप याद रखना संभल नहीं पाओगे पूरे पेपर। और इसीलिए हमने जो मिनी मॉक टेस्ट चालू किए थे उसका रीजन यही था, बच्चों को फायदा हो, और उम्मीद है हुआ भी होगा। तब से मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट में बहुत सही आया होगा मामला। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि आपका हम अपने प्रयासों से आपका कुछ भला कर दें, और जो भी आपके भले के लिए होता होगा वो हम करते रहेंगे। रीजनिंग है बेटा इजी, 18 क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसी रीजनिंग आएगी जैसी आज के पेपर में है। जीएस की बात करता हूं तो 14 क्वेश्चन तक आज अच्छा बच्चा कर रहा है। और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात करूं तो ये इजी ही है। 18 क्वेश्चन तक आपके इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। ये वो बच्चा है, ये नहीं है, मैं कट ऑफ नहीं बोल रहा हूं, 67 क्वेश्चन बनता है ये कट ऑफ नहीं है। इतने पे आज फर्स्ट चॉइस मिलने वाली है। ये फर्स्ट चॉइस का स्कोर होता है, आइडियल बच्चा। ठीक है, बाकी सर कट ऑफ वगैरह वो भी बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं, आज ये 54,106 बच्चों ने अब तक अटेम्प्ट किया है। टॉप 100 बच्चा 73 क्वेश्चन 146 मार्क्स पर इसमें घूम रहा है। यानी 100 बच्चों के तो ऐसे हैं जिनके 146 मार्क्स तक हैं।
500 बच्चों के 70 क्वेश्चन तक सही है। यानी ये जो मैंने स्कोर बताया, ये जो है 67,000 से भी ज्यादा बच्चों का है, यानी 1000 से भी ज्यादा बच्चा फाइट कर रहा है, फर्स्ट चॉइस में लेगी। ठीक है बच्चों, टॉप 2066 क्वेश्चन पे हैं, यानी 2000 बच्चों के 66 क्वेश्चन सही, यानी 132 मार्क्स है काट पीट के, और 5000 बच्चों के 62.5 मार्क्स तक हैं, क्वेश्चन तक है 125 मार्क्स हैं। और बच्चा 10,000 बच्चों के आज 58 क्वेश्चन सही हुए। ये बहुत बड़ा सपना था मेरा, इतना करोगे आप, और मैंने बोला भी था आप बढ़ा जाओगे इतना। क्या कोई भी ऐसा बच्चा है कि जिसका पिछले टेस्ट से इस बार स्कोर कम हुआ हो? क्या कोई है तो एक बार लिख दीजिए। ठीक है, पिछले से इस बार कम हुआ हो। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं बच्चों। कट ऑफ देखिए, मैं दो चीजों की कट ऑफ, मैं इस जो कट ऑफ को लगा रहा हूं वो यूपी के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, ठीक है, राजस्थान के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे, ठीक है, हिमाचल का बच्चा, उनके लिए कट ऑफ मायने रखती है। बिहार का बच्चा, झारखंड का बच्चा, नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया नहीं, जनरल एरिया के लिए बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़, यही होंगे हिंदी भाषी में। बिल्कुल, ये जो राज्य हैं इनके हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूं, जनरल एरिया की यूआर कट ऑफ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। बच्चों, अगर आज के जैसा पेपर आया, 45,000 वैकेंसीज को ध्यान में रख करके, 45,000 वैकेंसीज को ध्यान में रख करके बता रहा हूं, आज के जैसा अगर पेपर आया तो यहां पर ये कट ऑफ आपकी 61-62 क्वेश्चन तक जाएगी जनरल के लिए, यूआर कैटेगरी, आज के पेपर के जैसा पेपर अगर आता है। और फीमेल की यही कट ऑफ मैं मानता हूं कि ये करीब 56 क्वेश्चन तक जाने वाली है इन राज्यों के लिए। अब जो राज्य बच जाते हैं और जिसका बच्चा हमसे कहता है कि सर अब जो राज्य बच गया, जैसे मैं बोलूं महाराष्ट्र और बोलता हूं आसाम, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और आपके सामने ले देते हैं गुजरात, ठीक है, पंजाब, क्योंकि बच्चा यहां से भी है, तो मैं इनका एक्यूरेट तो नहीं बताऊंगा, दो चार सबके में होगा, पर मैं ये इन राज्यों को फोकस करके चल रहा हूं। असम का बहुत ज्यादा बच्चा है, वेस्ट बंगाल का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, और भी उड़ीसा, ठीक है। तो और हाँ, इन राज्यों के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर का ही बता बेटा, इस एक एक कैटेगरी का थोड़ी ना बता पाऊंगा। तो ये जो यूआर कैटेगरी के मेल फीमेल है, यहां पर मैं जो बात करूंगा, इन बच्चों को आज इस पेपर में 49 क्वेश्चन करने चाहिए, ये मेल के लिए। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इनको 45 क्वेश्चन फीमेल को इनमें इन राज्यों में करने चाहिए। ठीक है, आपका हो जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए बात कर, ठीक है। हाँ, जम्मू कश्मीर भी मैं इसी में ही रखूंगा, बाकी सारे राज्यों को मैं इसमें रखूंगा बच्चों, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सबका ही होगा इनमें तो, ठीक है। चलो, बहुत सही। अब मैं आपको दिखाता हूं टॉप 20 बॉयज। तो टॉप 20 बॉयज का नाम, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये 78 क्वेश्चन सही कर रहा है बच्चा। तो बुलेंद्र सिंह, ये है किशन यादव 155.5, साहिल 155 है, अमन सिंह 155 है, भूरा मलिक 155 है, आशीष कुमार 153 है, आयुष कुमार 152.5 है, अंकित यादव, ये टॉप 20 है, सबसे ऊपर के 20 बच्चे। अंकित यादव 152.5, आकाश 152। अब ये कौन है, अभिनव लिख रखा है, अभिनव है, अभिनव के 151.5 है। अविनीत राजपूत, ये लड़का हर टेस्ट में मतलब टॉप 10 में रहा है अब तक,
151 है, निशांत के 151 है, अंकित शर्मा 151, विक्रम झा 151, मोहित सिंह 151, अमित कुमार 150.5, सुरेंद्र यादव 150.5, अनिल यादव भी इतना ही, और सत्येंद्र नागर भी, और कुश गुज्जर भी। बहुत बढ़िया टॉप 20 वालों ने कमाल किया है। आगे टॉप 10 गर्ल्स भी दिखा देता हूं। वेदिका 152 है, मोनिका 148.5 है, वो लड़की है ना, तो बेटा एक लड़की और छूट गई है यहाँ पर, वो बुरा ना माने, और वो हर टेस्ट में रहती है, इसलिए मैंने दोबारा से चेक करवाया। तनु चौहान, ये भी 148.50। ठीक है। नेहा कुमारी 148 है, आंचल सिंह 147.5, आकांक्षा यादव 147.5, निशा राठौड़ 146, गुड़िया 146, और ये पवित्रा यादव 146, मधु 145, मोनिका स्वदेशी 144। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार इन लड़कियों ने स्कोर किया है। ठीक है। तो अब बच्चों, अब जिन बच्चों का भी स्कोर कम है, ज्यादा है, जो भी है, घबराना नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो स्कोर यहां आ रहा हो वहां जाकर के उससे कम ही आएगा, नहीं, या उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। मैं यहां आज तक आपकी किसी कट ऑफ में नहीं आ पाया, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। अभी यूपीएसआई में एक बच्चा मिला था आज ही, और वो मेरे गांव के पास का ही है। सर मैं आपकी किसी भी कट ऑफ में आज तक नहीं आ पाया था, यूपीएसआई से ही मैंने एनालिसिस शुरू किया था, आज तक मैं किसी कट ऑफ में नहीं आ पाया था जो आपने कट ऑफ बताई होती, लेकिन मैं वहां सेलेक्ट हो गया। ऐसे भी बच्चे थे, पर टेस्ट मैंने हर कोई दिया भूखे की तरह वेट करके, मन की यही कारण था जो तुझे सेलेक्ट करा गया। ठीक है। तो बच्चों बात यह है कि अगर तुम चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, आप इस मेरिट में आओ, कट ऑफ में आओ या ना आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है वहां पर आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर जाए। क्योंकि कई बार तो दिमाग आज यार बढ़िया ही काम नहीं कर रहा, ऐसा कई बार आपने देखा होगा, यार आज तो पता नहीं कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक हो रही है, हमसे हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि यार आज हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रही हो, और एक दो